हेलो, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आए हैं मैथ्स की क्लास। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स का, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपने कल अपने इसकी प्रॉपर्टी उसके अपनी संक्रियाएं पढ़ी थी आज अपने जो संक्रियाएं थी उन्हीं संक्रियाओं की आज अपने प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जितने भी ऑपरेशन पढ़े उन सब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अपने अलग अलग ऑपरेशन पढ़े थे जिसके अंदर आपका एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लेक्शन था, स्केलर मल्टीप्लेक्शन था। तो ये जो गुणनता इन सब की जो अपनी पढ़ी संक्रियाएं, अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। योग संक्रिया के गुणधर्म। योग संक्रिया के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब बात करते हैं गुणधर्म क्या होते हैं, कि जो अपने योग जो संक्रिया है, जो एडिशन जो प्रॉपर्टी है या एडिशन जो ऑपरेशन है अपना, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे क्या चेंज नहीं आता। तो एडिशन ऑपरेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमयता, जिसे अपनी कम्यूटेटिविटी कहा जाता है। कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव असल में होता क्या है? एड के दौरान दो मैट्रिक्स का, या फिर सिंपल सी बात करूं, मैं एक बार मैट्रिक्स को नहीं लेके चल रहा, क्या मैं 6 + 7 को जोड़ूं इक्वल में 7 + 6 को जोड़ूं तो क्या उनके आंसर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। जो 6 + आंसर के 7 क्या होता है 13, और 7 + में 6 क्या होता है 13। आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है सेम प्रॉपर्टी क्रम विनिमय की जो प्रॉपर्टी है, कर्मों का विनिमय मतलब कर्म का बदल जाना, पहले के स्थान पे दूसरा वर्ड आ जाना, दूसरे के स्थान पे पहला वर्ड आ जाना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव या क्रम विनिमयता। इसके अंदर आपका क्या होगा कि a + में b आपकी मैट्रिक्स जो दी हुई है, चाहे आप a + b को जोड़ दो, चाहे b + a को जोड़ दो, आपका आंसर हमेशा समान आएगा। जैसे चाहे मैं 4 + 5 को ऐड कर दूं, चाहे 5 + 4 को ऐड कर दूं, आंसर तो सेम ही आएगा। सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में है। दो मैट्रिक्स है, a आपकी दे रखी है 1 2 3 4 और b आपको दे रखा है 2 3 4 5। अब मैं चाहे a + में b कर दूं, चाहे b + में a कर दूं, मेरा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्या आंसर आएगा? चाहे 2 को इसके साथ जोड़ लो तो भी 3 आएगा, और 1 को चाहे 2 के साथ लो तो भी 3 आएगा। तो आंसर जो मिलेगा अपने को हमेशा सेम मिलेगा। चाहे a + b कर लो, चाहे b + a कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स है, उनको आगे पीछे कैसे भी जोड़ सकते हैं, ये होती है क्रम विनिमयता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपकी कम्यूटेटिविटी का को पालन करती है, मतलब क्रम विनिमयता का पालन करती है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। इसी के साथ दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी क्रम विनिमयता के बाद, वो आती है साहचर्यता। अब ये क्या होता है सर? साहचर्यता बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव असल में होता क्या है? साहचर्य असल में होता क्या है? एसोसिएटिव के दौरान मैं आपको कहूं कि मैंने 5 + 6 को ऐड किया और प्लस में मैंने 7 को जोड़ दिया। बोर्ड मास के हिसाब से अपने पहले किसको सोल्व करेंगे? अपने किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो 5 + 6 कितने हो गए? 11 प्लस में 7, आपका आंसर आ गया 18। वैल्यू मेरे पास यही है, मैंने ये ब्रैकेट हटाकर इसमें ऐड कर दिया। ये लो 7 + में 5 प्लस में 6, इसको जोड़ो 12 प्लस में 6, आंसर क्या है 18। अभी भी 18 आ रहा है। मतलब एसोसिएटिव क्या कहता है कि जब दो मैट्रिक्स को तीसरे एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है तो उसके चाहे फर्स्ट लास्ट के दोनों को जोड़ के फर्स्ट के साथ जोड़ दो, चाहे फर्स्ट दोनों को जोड़ के
नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ दो। सेम प्रॉपर्टी उसमें मैट्रिक्स में लगती है। मैट्रिक्स में इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? मैट्रिक्स में इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि दो मैट्रिक्स है, मैंने a प्लस बी को ऐड कर दिया पहले, जिसका जो आंसर आया उसको मैंने c के साथ ऐड कर दिया। दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, पहले मैंने दो मैट्रिक्स a प्लस बी को ऐड कर दिया, प्लस में मैंने तीसरी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। या मैं इसको ऐसे कहूं कि पहले मैंने b प्लस सी को ऐड कर दिया और बाद में मैंने इसके साथ a को ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास A मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, B दिया हुआ है 2 3 4 5 और C दिया हुआ है 3 मैट्रिक्स है। मैं पहले A प्लस बी को जोड़ता हूं। A प्लस बी को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 को 2 के साथ ऐड किया 3 5 7 9 और इसके साथ a प्लस बी को ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस में c कर देता हूं, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया। अब इसी के साथ मैं इसको c को ऐड करूंगा तो c के साथ जब 3 और 1 आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 0 और 9 9, ये आपका आंसर आया। अब मैंने ये इसका आंसर निकाला। अब मैं पहले इन दोनों को ऐड करता हूं। देखिए b प्लस सी को जब मैं आपस में ऐड करूंगा मेरे पास जो आंसर आएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 0 5। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा किसको? a को। मैं इसके अंदर a को अगर मैं ऐड करता हूं तो a प्लस में b प्लस सी का जो आंसर आएगा, b प्लस सी का आंसर यहाँ पे आ गया, a मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ इस आंसर में 3 और 1 4, 5 और 2 7, 3 और 5 8, 4 और 5 9। क्या ये आंसर और ये आंसर इक्वल है? बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो भी एसोसिएटिव की पालना करती है या उसके अनुसार चलती है, मसाचर्य का पालन करती है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये एडिशन की दूसरी प्रॉपर्टी। पहली थी आपकी कम्यूटेटिव, दूसरी है एसोसिएटिव, मतलब पहली टर्म विनिमय में, दूसरी है साचर्य। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपकी योज्य तत्समक। अब सर ये क्या होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। योज्य तत्समक बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को, एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मैं अगर आपको ऐसे कहूं कि जिस चीज को क्वेश्चन को मैं लेके चला और वही मेरा आंसर मिल गया, या मैं ऐसे कहूं कि मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं और मिरर के सामने मेरी ही फोटो दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो तो आप ही अपने आप को देखोगे, दूसरे को तो नहीं देखोगे। तो सिंपल सी बात है कि मैं जो क्वेश्चन लेके चला मेरे को वही आंसर चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरे को 6 मैं लेके चला, अब मेरे को वापस 6 ही चाहिए। क्या चाहिए? 6 ही चाहिए मेरे को। अब मेरे को वापस जब 6 चाहिए तो मैं इसके अंदर यहाँ पे कितना ऐड करूं कि मेरे पास 6 आ जाए? कि सर 0 ऐड करोगे तभी तो 6 आएगा। कि 6 के अंदर मैं 0 ऐड कर दूंगा सर मेरा 6 आ जाएगा। तो 6 प्लस में 0 क्या होता है? 6 ही होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। जब अपने को सेम मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है, सेम ही आंसर निकालना होता है, तो उसके लिए अपने कौन से मैट्रिक्स का यूज करते हैं? अगर A मैट्रिक्स है और मेरे को वापस आंसर में A चाहिए तो मैं इसके साथ 0 मैट्रिक्स जोड़ दूंगा। और शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? 0 मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव 0 हो। एग्जाम्पल के तौर पे A आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा शून्य मैट्रिक्स, मतलब शून्य मैट्रिक्स जो होती है 0 0 0 0। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा a प्लस 0 को तो मेरा आंसर क्या आएगा? जब दोनों को ऐड करूंगा, 1 को 0 के साथ ऐड किया 1, 2 को किया 2, 3 को 0 के साथ ऐड किया 3 और 4 को 0 के साथ ऐड किया 4। तो मतलब ये अब ये किसके बराबर है? कि सर ये तो वापस वही आ गई,
ए, तो ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। मतलब ए प्लस में 0 बराबर में क्या है? ए। मतलब जब हमें सेम आंसर चाहिए होता है तो अपने जो एडिशन के लिए एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है सर। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट है योजक प्रतिलोम। योजक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इसमें और इसमें क्या फर्क है? एक है योज्य तत्समक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। एक है योज्य तत्समक, एक है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, उल्टा। मेरी बात सुनो, ए में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास ए आएगा। अच्छा, अब ए में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे पास 0 आ जाए? कि सर मैं ए में से ए ही घटा दूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा सर। मतलब ए के अंदर मैं जोड़ दूं माइनस का ए तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। या मैं जो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी थी कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी की, योज्य तत्समक, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो मैं इस ए को इधर लेके आऊंगा तो ये ए किसका हो जाएगा? 0 इक्वल में क्या हो गया? ए माइनस का ए। मतलब ये आइडेंटिटी, अब ये जो आइडेंटिटी वो किस में बदल गई? वो बदल गई सर एडिटिव इनवर्स में। मतलब जब अपने को सेम वैल्यू चाहिए होती है, सिंपल सी बात याद रखना, जब अपने को योज्य तत्समक क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जब अपने को सेम आंसर चाहिए होता है, सेम मैट्रिक्स, तो उसके अंदर 0 ऐड कर देते हैं। लेकिन जब अपने को 0 मतलब चाहिए होता है, जब उसमें क्या चाहिए होता है? आइडेंटिटी चाहिए होती है, 0 चाहिए होता है, तो अपने उसके अंदर क्या करते हैं? योज्य प्रतिलोम के अंदर उसमें से सेम मैट्रिक्स को घटा देते हैं, उसका इनवर्स कर देते हैं। मतलब अब जब आपको आंसर 0 चाहिए होता है, पहले 0 ऐड कर रहे थे, अब आंसर 0 चाहिए, तो आंसर को 0 लाने के लिए उसके अंदर उसी का नेगेटिव पार्ट, मतलब ए का नेगेटिव माइनस ए जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम या एडिटिविटी इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। लास्ट जो प्रॉपर्टी है मैं लिख देता हूं, निरसन नियम। इसको सभी जानते हैं, कैंसलेशन लो। कैंसलेशन लो, कैंसिल करना। अब इसे मैट्रिक्स में कैसे लेके चलेंगे कि a प्लस में b बराबर है b प्लस में c, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं b से b या a से b से b कैंसिल कर दूंगा तो a बराबर में आ जाएगा c। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये चीज़ें हैं गाइज, ये मैट्रिक्स है, इनका थोड़ा आपको ख्याल रखना है। वापस जो आप चीज़ें होती है वो आपस में कट जाती हैं तो आपका आंसर निकल आता है। या मैं इसको चीज़ ऐसे भी लिखता हूँ कि a प्लस में b बराबर है a प्लस में c, तो मैं a से a काट दूंगा तो मेरे बराबर क्या आ जाएगा? b प्लस में c। इसे बोलते हैं कैंसलेशन नियम, आपस में कैंसिल कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को। तो गाइज ये था निरसन नियम और ये थी सारी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, जो एडिशन को जोड़ने की प्रॉपर्टी थी, गुण धर्म थे। कल अपने पढ़ेंगे इसी के आगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन। अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। जिसको ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो टॉपिक नहीं समझ में आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हो। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट डाउट में आपका वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑल।